सिलक्यारा सुरंग से निकाले गए 41 मजदूर अपने अपने घर लौट रहे हैं। कुछ दिनों पहले का डर और चिंता से भरी वो सुरंग अब खाली है। आसपास हो रही हलचल भी बंद हो गई है, लेकिन हां, वहां मशीनें जस की तस पड़ी हैं। तो अब क्या होगा उस सुरंग का? क्या वो कभी पूरा हो पाएगा, या वहां जो हुआ उससे सुरंग के पूरा होने की कोई उम्मीद है? ऐसे कई सवाल हैं। सरकार ने सुरंग का सेफ्टी ऑडिट करवाए जाने के आदेश दे दिए हैं। यहां काम करने वाले मजदूरों को ब्रेक दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इस सुरंग का भविष्य क्या होगा। दरअसल आप इसे ऐसे समझिए, 12,000 करोड़ रुपए की ये महत्वाकांक्षी सिलक्यारा सुरंग परियोजना 4.5 यानी 4.5 किलोमीटर लंबी है। ये केंद्र सरकार की 900 किलोमीटर लंबी 4 धाम यात्रा ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। इस परियोजना का जो लक्ष्य है वो है उत्तराखंड के 4 पवित्र शहरों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को हर मौसम में कनेक्टिविटी देना। कनेक्टिविटी का मतलब यह है कि यही वो सड़क है जहां से ये सब कुछ बहुत नजदीक, पास और आसानी से जाने वाला हो जाएगा। सिलक्यारा से बरकोट के बीच राड़ी नामक पहाड़ में छेद करके इस सुरंग को बनाया जा रहा है। हालांकि इसके निर्माण की खामियों पर सवाल उठ गए हैं। इस बारे में निर्माण एजेंसी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से अभी कोई बयान आया नहीं है। सुरंग का निर्माण कार्य कुछ दिनों तक तो बंद रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सूत्र कहते हैं काम रोका गया है, मजदूरों को 2 दिनों के लिए आराम दिया गया है। नाम ना छापने की शर्त पर एक खबर सामने आई कि उसे 2 दिन तक आराम करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद ठेकेदार की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि काम कब चालू होगा। एक अधिकारी हैं, कहते हैं सुरक्षा ऑडिट होने तक काम रुका रहेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा है कि टूटे हुए स्ट्रक्चर की पहले मरम्मत होगी। जरूरी सुरक्षा ऑडिट के बाद प्रोजेक्ट का काम जारी रहेगा। बचाव दल का हिस्सा रहे अधिकारी ने यह भी बताया कि जरूरी सावधानियां बरती जाएंगी। 4.5 किलोमीटर यानी 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग परियोजना जारी रहेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि सिलक्यारा सुरंग परियोजना की गहन समीक्षा होगी, फिर कुछ सिस्टम में सुधार होगा। अधिकारी ये भी कहते हैं कि सिलक्यारा सुरंग ढहना एक हादसा था। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये भी मायने रखता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये खराब भूवैज्ञानिक जांच, कम डिजाइन वाली ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम, निर्माण के दौरान गलतियां, खराब डेटा निगरानी और निर्माण के दौरान लापरवाही या खराब पर्यवेक्षण कंट्रोल हो सकता है। सुझाव दिया गया सभी हाईवे और रेल टनल की योजना मुख्य सुरंग के समानांतर यानी सिमिलर एक स्केप सुरंग के साथ बनाई जानी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था मजदूर नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए काम कर रहे थे। एजेंसी ने मजदूरों को 15 से 20 दिनों के लिए घर जाने को कह दिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सभी 41 मजदूरों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मंदिर के मुहाने पर बौखनाग मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। पहाड़ी राज्य में निर्माणाधीन सुरंगों की समीक्षा होगी। धामी ने कहा केंद्र सरकार ने निर्माणाधीन सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट कराने का फैसला किया है। सिलक्यारा से बरकोट के बीच राड़ी नाम के पहाड़ में छेद करके बनाई जा रही इस सुरंग की लंबाई 4.5 किलोमीटर होगी। किस तरीके से फायदा पहुंचाएगी ये भी समझ लीजिए। इस सुरंग की वजह से धारासू और यमुनोत्री के बीच यात्रा में लगने वाले समय को 1 घंटे और 20 किलोमीटर कम किया जाएगा। ऐसे में NH 134 पर पड़ने वाली ये डबल लेन सड़क 4 धाम परियोजना के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बचाव अभियान पूरा होने के बाद NHIDCL के महाप्रबंधक कर्नल दीपक पाटिल ने बताया है कि इस सुरंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू कराने की तैयारियां चल रही हैं। हम युद्ध स्तर पर काम वापस शुरू कराएंगे, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हम जल्द ही सुरंग बनाने के तय नियमों का पालन करते हुए उसे सुधारेंगे, इसके आर पार निकल जाएंगे। इसमें सिर्फ 485 मीटर सुरंग खोदा जाना बाकी है। लगता है 5 से 6 महीने में आर पार निकलने की कोशिश हो जाएगी। लेकिन उस सुरंग के निर्माण में लगे इंजीनियर्स के सामने पहली चुनौती 12 नवंबर को हुए भूस्खलन से गिरे मलबे को साफ करना है। इस 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में भूस्खलन की वजह से लगभग 60 मीटर क्षेत्र में एक बड़ा मलबा पसरा हुआ है। इस मलबे में पहाड़ी मिट्टी है, पत्थरों के साथ साथ लोहे के
सरिये हैं। बचाव अभियान के दौरान मजदूरों तक पहुंचने के लिए बनाए जा रहे रास्ते में सरिया आने की वजह से ही खुदाई करने वाली ऑगर मशीन टूटी थी। साल 2018 में कैबिनेट की स्वीकृति हासिल करने के बाद इस सुरंग प्रोजेक्ट को 4 सालों के अंदर पूरा हो जाना था। 2018 से अगर आप जोड़ेंगे तो ये 4 साल लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन यह हादसा होने से पहले भी इस सुरंग में 483 मीटर क्षेत्र में खुदाई किया जाना बाकी है। खुदाई का काम पूरा होने के बाद सुरंग में बिजली के तार लगाने का काम यानी लाइनिंग जैसे काम होंगे। यह हादसा होने के बाद से लगातार एक सवाल पूछा जा रहा है कि सुरंग निर्माण के दौरान कोई हादसा होने की स्थिति में आपातकालीन द्वार यानी एस्केप गेट यानी एग्जिट गेट यानी एक एस्केप टनल क्यों नहीं था। यही सवाल लगातार मीडिया वाले भी पूछ रहे हैं। इसके जवाब में कहा गया कि सुरंग का काम पूरा होने के बाद एक आपातकालीन द्वार बनाया जाएगा। सुरंग में आपातकालीन द्वार अग्निकांड जैसे किसी हादसे से बचने के लिए बनाए जाते हैं। ये दरवाजे सुरंग की खुदाई पूरी होने पर बनाए जाते हैं। इस सुरंग में भी जाने और आने के रास्ते को एक दीवार से विभक्त कर किया जाएगा जिससे हवा पास नहीं हो सकेगी। ऐसे में अगर एक मार्ग पर आग या कुछ और हो जाता है तो वहां फंसे लोग दीवार में बनाए गए एक आपातकालीन द्वार के जरिए दूसरे मार्ग से सुरक्षित बाहर निकल सकेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।